सोमिया, अदन ने अपनी माँ से बात की? मालूम नहीं। तो मालूम करो ना, उससे कहो कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से ले जाए, इससे पहले कि हातिम तुमसे कोई नया इंतकाम ले बैठे। क्या कर सकता है वो? क्या कर सकता है? अरे वो बहुत कुछ कर सकता है जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। जिस तरीके से वो दंदनाता हुआ घर में घुस आया था, उससे तो यही साबित होता है कि वो चैन से तुम्हें जीने नहीं देगा। और तुम्हें मेरे चैन की कब से फिक्र हो गई? लो, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। कौन सी अच्छाई की बात कर रही हो तुम राहीला? अदन को मॉल बुला के वीडियो रिकॉर्ड करना या उसके ऑफिस मुझे अकेले भेज देना रकम लेने के लिए, कौन सी अच्छाई की बात कर रही हो तुम? अगर समझो तो ये बहुत बड़े एहसान है तुम पर। अरे तुम जैसी लड़कियां उस पैसे वाले शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकती अपने ख्वाब में। ठीक है, पहले मुझे शक था कि तुम भी उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो गया कि सिर्फ वही तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना है। और उसकी मदद करने के लिए तुमने पूरी कोशिश की कि मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाए। देखो, अगर हातिम से तुम्हारी शादी हो जाती ना तो ये आंसू तुम्हें बाद में भी मिलते जो तुम्हें अब वो दे रहा है। नहीं राहीला, वो तड़प उठता था जब वो मेरी आंख में एक आंसू देखता था। तुम्हें क्या लगता है अगर हातिम से तुम्हारी शादी हो जाती तो अदन तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता? कभी नहीं। अरे उस जैसे पैसे वाले लड़के के लिए तुम जैसी लड़कियों को हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर तुम उसकी ना हो पाती ना तो वो तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ता। ऐसे नहीं है वो। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है। यही मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि वो शख्स तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दोनों दे सकता है। बेहतर होगा कि तुम उससे बात करो, उससे कहो कि जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाए, इससे पहले कि हातिम कोई नई चाल चले। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम उस घर की बहू हो, टेंशन खत्म करने की कोशिश करो ना। कोशिश? बहुत कोशिश करके देख ली, कोई फायदा नहीं। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि जो जैसा है उसको उसके हाल पे ही छोड़ देना बेहतर है। इंसान अगर चाहे तो अपनी कोशिशों से बहुत कुछ बदल सकता है राहिला, लेकिन हाँ, अगर वो कोशिश ही ना करना चाहे तो एक अलग बात है। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? कल से मैं बहुत बेचैन थी तुमसे बात करने के लिए। पहले सोचा कि तुम्हारे घर की तरफ ही चक्कर लगा लूं, लेकिन फिर लगा कि ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, तो आपको मेरी इतनी याद आ रही थी? कल हातिम आया था। ये नहीं पूछोगे क्यों आया था? जाहिर है आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आया होगा। ये एहसास दिलाने आया था कि तुम्हारी खैरियत उसके हाथों में है। क्या मतलब? उसे लगता है कि तुमने जानबूझकर सोमिया को अदन के करीब किया है ताकि हातिम उससे दूर हो जाए। अब जो होना था वो तो हो गया अम्मी। सारी उम्र बैठकर सोग थोड़ी ना मनाया जा सकता। अगर ये सोग उसके हिस्से में तुम्हारी हिमाकत की वजह से आया है तो जान लो राहिला, मकाफाते अमल से कोई नहीं बच सकता। अच्छा, ऐसे वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, अगर उसने नुमान के सामने तुम्हारी माजी के बारे में जबान खोल दी तो सोचा है कि उस वक्त तुम कहाँ खड़ी होगी? काश काश ये बात मैं उस दिन समझ जाती जब तुम जेवर मेरे पास रखवाने आई थी। अम्मी, वैसे भी मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। अदन एक बहुत अच्छा लड़का है, सोमिया की जिंदगी बदल जाएगी, खुश रहेगी उसके साथ। और हातिम, उसका क्या? उसकी जिंदगी के बारे में सोचा है तुमने? इतनी नफरत कहां से आ गई तुम्हारे अंदर राहिला? तुमने अपना इंतकाम लेने के लिए हातिम को सूली पर चढ़ा दिया। अच्छा,
जब मैं सूली पर लटकी हुई थी तब किसी को रहम नहीं आ रहा था? मैं भी तो तड़प रही थी। तो क्या तुम नुमान के साथ खुश नहीं हो? किसने कहा? मैं तो नुमान के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन हातिम का दिया हुआ दुख मैं कभी नहीं भूल सकती अम्मी। और एक औरत अपनी पहली मोहब्बत में ठुकराए जाना कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं। मैं तो उसे औरत ही नहीं मानती जो एक मोहब्बत करने वाले शौहर और इज्जत देने वाले ससुराल के होने के बावजूद भी अपनी पहली मोहब्बत को याद करे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आपको क्या क्या बोल के गया है। शुक्र है कि उसने कुछ नहीं कहा, रिश्ते का लिहाज कर लिया उसने, लेकिन अपने अंदर का सारा जहर अगर वो जबान पर ले आता तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ एक मोहब्बत करने वाले की मदद जरूर की है मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नफरतों के बीज बोगी तो नफरतें ही काटोगी राहिला। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन जो हो सकता है उसे रोक लो। शायद इस तरह तुम्हारा घर बच जाए।